वेलकम दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के पद्य भाग का 3 नंबर पाठ जिसका नाम अति सुदो स्नेह को मार्ग है तथा मोह अंशुआ निहि लय बरसो, इसके प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। इस कविता में 2 छंद दिए हुए हैं। पहला छंद का शीर्षक है अति सुदो स्नेह को मार्ग है तथा दूसरा छंद का शीर्षक है मोह अंशुआ निहि लय बरसो। इसके लेखक घनानंद है। घनानंद जो थे वह एक नर्तकी से प्रेम करते थे और बाद में वियोग होने पर यानी जब उससे नहीं मिले वृंदावन चले गए। और जो घनानंद थे वह मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे और जब यह सुजान नामक नर्तकी को पा नहीं सके तो यह वहाँ से छोड़कर उस दरबार को छोड़कर वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। बादशाह का मीर मुंशी समझकर घनानंद को नादिर शाह के सिपाहियों ने मार दिया। तो यह जो कविता है वह अपने प्रेमिका के बारे में लिखे हुए हैं। इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। 2 अंक स्तरीय होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाता है। पहला प्रश्न है मन ले पै देहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। इसका आंसर होगा कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपनी इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। इष्ट का अर्थ होता है चाहा हुआ, तो कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपनी चाहा हुआ को सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। प्रेम में कुछ भी लेने की भावना नहीं होती है, बल्कि अपना सर्वस्व यानी सब कुछ न्यौछावर करने की भावना होती है। अगला प्रश्न है कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो यानी बहुत अधिक पवित्र क्यों कहता है। इस मार्ग की विशेषता क्या है। यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका आंसर होगा कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। जो ओरिजिनल प्रेम करते हैं, जो वास्तविक प्रेम करते हैं, उनके अंदर छल कपट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कवि ने प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं और इस पर चलना बहुत सरल बताते हैं। अगला प्रश्न है घनानंद के द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों। तो इसका आंसर होगा द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। वह बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, मेरे आंसू को ले जाकर मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि मेरे दर्द का एहसास मेरी प्रेमिका सुजान को हो जाए। तो द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। इसमें मेघ की अनियुक्ति के माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। अनियुक्ति का अर्थ होता है एक से कही हुई बात दूसरे पर घटित हो, यानी बादल से लेखक कह रहे हैं और अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करने के लिए कह रहे हैं। विरह का अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति से मिलन न होने की क्रिया। जब कोई किसी प्रिय व्यक्ति से प्रेम करता है और उससे मिलन नहीं होता है तो उसी को विरह कहा जाता है। और द्वितीय छंद में मेघ की अनियुक्ति के माध्यम से विरह वेदना को अभिव्यक्त किया गया है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में आंसू की धारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है। लेखक मेघ से कहे हुए हैं कि मेरे आंसू को ले जाकर तुम मेरे प्रेमिका के आंगन में बरस जाओ, मेरी विरह वेदना को तुम व्यक्त करो। अगला प्रश्न है परहित के लिए देह कौन धारण करता है, यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों के खुशी के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए।
अथवा इसको दूसरे तरीका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। पाठ पुस्तक का प्रश्न है, दो बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका हुआ है। इसका आंसर होगा परहित के लिए देह धारण बादल करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है, उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवनदाता हो जाता है। तो कवि के अनुसार परहित के लिए यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों के खुशी के लिए बादल अपना देह धारण करता है। अगला प्रश्न है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों? कवि बादल के माध्यम से अपने आंसुओं को अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। तो इसका आंसर होगा, कवि अपनी प्रेमिका सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेम रूपी आंसुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह उसकी याद में पीड़ित है और अपनी व्यथा के आंसुओं से प्रेमिका को भिगो देना चाहता है। कवि घनानंद जो थे वह सुजान नामक डांसर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह अपने प्रेम को पा नहीं सके, और जब पा नहीं सके तो वह दरबार छोड़कर वृंदावन में रहने लगे और वहीं पे काव्य रचना करने लगे। अपनी प्रेमिका को न पाने की पीड़ा को इस पद में लिखे हुए हैं वह। तो ये था अति सुदूर स्नेह को मारक है तथा मोह अंशुआनिहि लय वर्षों के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।